Good morning students and welcome back in our next video, and this is our past perfect tense. Today we are going to do past perfect tense. आज हम past perfect tense कर रहे हैं. जैसा कि आपको पता है कि past perfect tense सबसे important tense होता है हमारे टेंस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का ही किया जाता है. इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये जो टेंस है, इन दिस टेंस वी ऑलवेज यूज़ टू क्लोजेस. इस टेंस में हमेशा दो क्लोजेस का यूज़ किया जाता है. क्लोजेस समझते हो? क्लोजेस का मतलब होता है उपवाक्य. मैंने पहले की भी वीडियो में आपको बताया था, जिसमें प्रेजेंट टेंस करवा रहा था, तो उसमें मैंने क्लोजेस के बारे में आप लोगों को बताया था. यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेंस है, इस टेंस के अंदर हम लोग हमेशा जो यूज़ करते हैं वो दो क्लोजेस यूज़ करते हैं. और इन दो क्लोजेस के अंदर क्या यूज़ करेंगे? इन दो क्लोजेस के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक क्लोज जो बिफोर से जुड़ा होगा, एक क्लोज जो आफ्टर से जुड़ा होगा, और एक क्लोज जो व्हेन से जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, तो दो क्लोजेस यानी कि दो उपवाक्यों का हम इसमें प्रयोग करते हैं. जब दो उपवाक्यों का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर काम इस तरह से होता है कि दो काम पास्ट में हुए. टू एक्शंस हैड बीन डन इन द पास्ट, उनको पास्ट में किया गया था. ठीक है. द वर्क विच वॉज डन फर्स्ट, जो काम पहले किया गया, उस काम के अंदर यानी उस एक्शन के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. और जो एक्शन बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. तो इसमें दो क्लोजेस होते हैं. एक क्लोज के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो दूसरा क्लोज होगा उस क्लोज के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज़ क्या करते हैं? इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, इसी को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. ठीक है. और यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे? हैड. और ये जो हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ की जाती है. वेदर यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट वी यूज़ हैड. विद ऑल सब्जेक्ट वी यूज़ हैड. सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ में हम हैड का ही यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर? इसमें दूसरे टेंस की तरह ये नहीं होता कि सिंगुलर के साथ में हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ में हम कौन सा यूज़ करेंगे. चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, ही शी आ जाए, शी आ जाए, या नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबके साथ में हम हेड का ही यूज़ करेंगे. क्लियर है? उसके बाद में आता है मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है. मैं पहले बता चुका हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट फॉर्म. वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है पास्ट फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. इज इट क्लियर? Okay, now I am giving here two examples. The train had left before we reached the station. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, दो कंडीशन यूज की जाएंगी. कितनी कंडीशन? दो कंडीशन. यहाँ देख लीजिए वो दो कंडीशन कौन सी है. सबसे पहले, ठीक है, दो कंडीशन से मतलब यहाँ पे दो क्लोजेज यूज किए जाएंगे. ठीक है. पहला क्लोज देखिए कौन सा है? द ट्रेन हैड लेफ्ट. पहला क्लोज कौन सा है? द ट्रेन हैड लेफ्ट. और सेकेंड क्लोज कौन सा है? वी रीच्ड द स्टेशन. और क्लोज जुड़ा हुआ किससे है? बिफोर से जुड़ा हुआ है. ठीक है. बिफोर का मतलब से पहले. द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो ट्रेन है वो जा चुकी थी. बिफोर से पहले, किससे पहले? वी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने के. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. पहले काम कौन सा हुआ? विच एक्शन वॉज डन फर्स्ट? ट्रेन के जाने का. सेकेंड एक्शन हमारे पहुंचने का. तो जो पहले हुआ उसमें हमने क्या यूज़ कर दिया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो बाद में हुआ उसमें हमने क्या यूज़ किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्लियर है मेरी बात यहाँ तक?
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। ऐसे ही एक सेकंड एग्जाम्पल और है आपके पास में, व्हेन आई रीच्ड होम रमेश हैड ऑलरेडी गॉन। अब यहाँ मैंने बताया बिफोर, आफ्टर और व्हेन किसी से भी जुड़ा हुआ आ सकता है, एक क्लोज जो व्हेन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, व्हेन वाला क्लोज जो आता है मोस्ट प्रोबेबली वी यूज V2 मीन्स पास्ट फॉर्म इन दिस क्लोज। इस क्लोज में ज़्यादातर, व्हेन वाले क्लोज में ज़्यादातर हम पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, रमेश हैड ऑलरेडी गॉन, रमेश पहले जा चुका था, ये सेकंड क्लोज आ गया। कौन सा क्लोज आ गया? सेकंड क्लोज आ गया। ठीक है, तो दो क्लोज हो गए। पहला क्लोज व्हेन वी रीच्ड होम यानी कि जब हम घर पहुंचे, सेकंड क्लोज रमेश हैड ऑलरेडी गॉन, रमेश जो वो जा चुका था। अब यहाँ पे काम कौन सा हुआ कि व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा रमेश पहले ही जा चुका था। रमेश पहले ही जा चुका था का मतलब क्या हुआ कि पहले काम कौन सा हुआ, पहले एक्शन कौन सा हुआ, रमेश के जाने का हुआ। बाद का एक्शन कौन सा हुआ, हमारे घर पहुंचने का हुआ। तो जो पहले एक्शन हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, जो एक्शन बाद में हुआ उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, एक बार फिर आप याद कर लीजिए कि जो टेंस व्हेन से जुड़ा हुआ होता है मोस्ट प्रोबेबली उसमें V2 यानी कि पास्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। Is it clear? Now uses where we use past perfect tense। हम past perfect tense का यूज़ करते कहाँ पर है? तो नंबर 1, it is used for an action begun and completed in the past before another action। The same thing I had told you earlier. Just I have told you that two actions was done in the past. The action that was begun and completed बिफोर अनदर एक्शन, कि दूसरे एक्शन से पहले कोई अगर काम खत्म हो गया पास्ट में ही, तो उस जो पहले काम खत्म हुआ है, द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द अदर इज इन द पास्ट सिंपल। जो काम पहले खत्म हुआ वो पास्ट किस में आएगा? परफेक्ट में आएगा, और जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में होगा। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और इसके लिए मैंने आपको बिफोर और आफ्टर के दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अगर आपके दो क्लोजेज आते हैं और वो जुड़े हुए किससे हैं? बिफोर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिफोर दूसरे टेंसेस में भी यूज़ होता है, पर यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है कि बिफोर के साथ में अगर क्या आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस आ जाता है। कि बिफोर के साथ में अगर आपके पास में पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो आप उससे पहले का जो क्लोज है, बिफोर वाले क्लोज के अंदर ध्यान रखना, बिफोर वाले क्लोज में ही पास्ट सिंपल टेंस आएगा। ठीक है, सो बिफोर वाले क्लोज में पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो जो दूसरा क्लोज है जो उससे पहले का है, उसके अंदर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब ये पहले लिखा हुआ हो या बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजक्शन जो यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? बिफोर। बिफोर अगर स्टार्टिंग में है सेंटेंस के तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिफोर बीच में है तो भी फर्क नहीं पड़ता। बिफोर वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी कि पास्ट सिंपल में होना चाहिए। जब बिफोर वाला क्लोज पास्ट सिंपल में है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा क्लोज होगा उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने नीचे एक एग्जाम्पल दिया है आपका इसी से रिलेटेड, ठीक है, वो एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। देखिए सेंटेंस जुड़ा हुआ किससे है? बिफोर से। कंजक्शन इज यूजिंग हियर बिफोर, एंड विद बिफोर क्लोज वी आर यूजिंग व्हाट? पास्ट सिंपल टेंस। With before clause what we are using? We are using past simple clause. When we are using past simple clause with before clause, it means in other clause we will use past perfect tense। कि जब हम एक क्लोज में, बिफोर वाले क्लोज में पास्ट सिंपल का यूज कर रहे हैं, तो दूसरे क्लोज में हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हुआ था? द प्रिंसिपल हैड गॉन, प्रिंसिपल जा चुके थे। तो पहले का एक्शन कौन सा हुआ? प्रिंसिपल के जाने का, और बाद में एक्शन कौन सा हुआ? मेरे वहाँ पर पहुँचने का। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। रमन हैड टेकन हिज लंच बिफोर वी रीच्ड। सेम थिंग इज हियर। वी हैव टू क्लोजेस। द फर्स्ट क्लोज इज बिफोर
we reached, and other clause is Raman had taken his lunch. This one is first, this one is second clause. Okay, we have two clauses here. With before clause what we are using? We are using past simple tense. before clause के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? past simple tense. ठीक है. in other clause what we are using? We are using had plus V3 means past perfect clause, because this action was done first and after that this action had been completed. Okay, before we reached, हमारे पहुंचने से पहले रमन हैड टेकन हिज लंच, रमन अपना लंच ले चुका था. क्लियर है? तो ये तो था बिफोर के साथ में. अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, मैं आफ्टर का एग्जाम्पल भी इसके साथ में ही आपको दे रहा हूं. ठीक है, आफ्टर का एग्जाम्पल. अब इसमें भी क्या है? आफ्टर के एग्जाम्पल में देखिए, आई स्टार्टेड माई एग्जाम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन बिगन. अब एक बार फिर मैं आपको वापस से इसमें लेके जा रहा हूं सेकंड के अंदर. सेकंड में क्या है वो देखिए थोड़ा सा. अगर आफ्टर से आपका कोई क्लोज जुड़ा हुआ है, इफ योर क्लोज इज कनेक्टिंग विद आफ्टर, देर इज ए कंजक्शन, आफ्टर इज यूज्ड इन बिटवीन टू क्लोजेज, then the conjunction with which after is using, in which we will use past perfect tense. This one is opposite. ये क्या है? opposite है before का. before में क्या था कि पहले verb की second form यूज हो रही थी, अब ये क्या हो गया? क्रॉस में आ गया, इधर ये क्रॉस में आ गया. ठीक है, कि बिफोर वाले क्लोज में पहले क्या यूज हो रहा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब आफ्टर वाले क्लोज के अंदर क्या यूज हो रहा है? आफ्टर वाले क्लोज में यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो जब आफ्टर वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, तो दूसरा क्लोज जो है वो किस में होगा? वो होगा पास्ट सिंपल में. ठीक है, अपोजिट हो जाएगा. अब इसमें भी एक्शन वही है, जो पहले खत्म हुआ उसके साथ में पास्ट परफेक्ट, जो बाद में खत्म हुआ उसमें पास्ट सिंपल. सेम चीज है, पर हमने इसको क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया. आफ्टर मीन्स के पश्चात. ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में क्या है? आई स्टार्टेड माई एग्जाम आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैड बीन गिवन. आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैड बीन गिवन. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको पैसिव वॉइस का यूज़ किया है. ठीक है, हैड बीन गिवन का मैंने यूज़ किया क्योंकि बिकॉज हम द सब्जेक्ट इज हियर पैसिव. तो यहाँ पर क्या है? कंजक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं आफ्टर. ठीक है, आफ्टर कंजक्शन का यूज़ किया. और इसके साथ में देखिए, आफ्टर वाला जो क्लोज आ रहा है, दो क्लोज इसमें है, एक क्लोज ये रहा और एक क्लोज ये रहा. आफ्टर वाले क्लोज में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं. आफ्टर वाले क्लोज में क्या यूज़ कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, और आफ्टर से पहले वाले में पास्ट सिंपल यूज़ कर रहे हैं. क्या यूज़ कर रहे हैं? पास्ट सिंपल. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. आई स्टार्टेड माई एग्ज़ाम, मैंने अपना एग्ज़ाम शुरू किया. कब शुरू किया? आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैड बीन गिवन, इंस्ट्रक्शन दिए जाने के पश्चात. तो पहले काम कौन सा हुआ? इंस्ट्रक्शंस दिया गया, उसके बाद में मैंने क्या किया? अपना एग्ज़ाम शुरू किया. लाइक दैट. In another example, we are also using a conjunction after. In this sentence, the same thing is here. We have two clauses. The first is after the train had left, and the second one is here. You can say this one is first and this one second, is up to you. Okay, so here number 1, here number 2. Okay, we have two clauses here. In after clause we are using past perfect tense, and in other clause we are using V2 means the past simple tense. Okay, the same thing is here. I came back home after the train had left the station. I came back home, मैं घर आ गया. कब आया? आफ्टर के पश्चात. किसके पश्चात? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, जब ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया. कि ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के पश्चात मैं घर आया मीन्स द फर्स्ट व्हाट एक्शन वाज कंप्लीटेड? द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन. पहला कौन सा एक्शन हुआ? ट्रेन लेफ्ट जो है वो स्टेशन को छोड़ के गई, उसके बाद मैं घर आया. चीज सेम है पर आफ्टर और बिफोर के यूज में यूज हो रहा है. क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट वी आर यूजिंग नेक्स्ट वन. okay, and this is our second use.
This one is our second use. Okay, to indicate the duration of the time factor up to a given time in the past, means to indicate the duration of the time factor, कि किसी भी टाइम फैक्टर का ड्यूरेशन इंडिकेट करना कि इतने समय में ये सब हो गया, अप टू ए गिवन टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई दिया हुआ समय था, ठीक है, और उसी दिए हुए समय को इंडिकेट करने के लिए बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट कॉलेज आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स। अब इसमें देखिए बाय द टाइम आई रिटायर्ड, बाय द टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि पास्ट का टाइम इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखो बाय द टाइम, उस समय तक, कब तक, आई रिटायर्ड, यानी कि जब मैं रिटायर हुआ, तब ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, यानी कि इसमें पास्ट टाइम को जो है वो इंडिकेट किया गया है रिटायर वाले समय के समय तक, ठीक है। फ्रॉम दैट कॉलेज, उस कॉलेज से, आई हैड टॉट 3 देयर फॉर 25 ईयर्स, मैं वहाँ पे 25 साल तक पढ़ा चुका था। जब मैं रिटायर हुआ, उस रिटायर होने से पहले मैं उस कॉलेज में उस समय तक 25 साल तक पढ़ा चुका था। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर अगेन फर्स्ट the time was indicating here, okay, so time is indicating here, and after that we are using past perfect tense. I think it is also clear. Now point number 3, this one is 3, point number 3, in impossible condition we have 3 types of conditions. The first is probable, second is improbable, and third is impossible. Probable, the condition which can be fulfilled, the chances of fulfilling is more than not. In improbable condition, the chances of fulfilling is very few, बहुत कम होते हैं, okay. But in third, impossible condition, in this condition there is not any chance to fulfill. इस कंडीशन में कोई भी उसको पूरा होने के चांस नहीं होते, इसीलिए हम इसका नाम लेते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। कंडीशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, वो कंडीशन जो पास्ट में जिसे पूरा नहीं किया गया था उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। नंबर ए, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या चीज़ होती है इस कंडीशंस में। इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है इफ वाले कंडीशन में, तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो सेकंड में हम शैल या विल, ठीक है, इसके साथ में मे या कैन, ये यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, ध्यान है। फिर मैंने इसके बाद में बताया कि अगर आप इम्प्रॉबेबल कंडीशन में जाते हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इफ़ वाले में कब होती है, पहचान क्या होगी कि सामने, अब जैसे इसका पास्ट हो जाएगा, किसका पास्ट हो जाएगा, हमने शैल का यूज़ किया, इसका पास्ट यूज़ हो जाएगा शुड, ठीक है, विल का पास्ट यूज़ हो जाएगा वुड, कैन का पास्ट यूज़ हो जाएगा कुड, ठीक है, मे का पास्ट यूज़ हो जाएगा माइट, और उसके साथ में वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, अगर इफ़ वाली क्लोज में क्या यूज़ हो रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या यूज़ हो रहा है, इफ़ वाली क्लोज में अगर हैड प्लस V3 का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सेकंड क्लोज में क्या आएगा, वही चीज़, वुड, शुड, कुड, ठीक है, माइट, पर इसके साथ में हैव का यूज़ होगा, ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए, इफ़ यू, इफ़ यानी कि ये आपकी इफ़ वाली कंडीशन हो गई जो स्टार्ट होती है इफ़ से, अनलेस से, टिल से, अनटिल से, किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। तो जो इफ़ या अनलेस, टिल या अनटिल से स्टार्ट होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कब आएगी कि जब आपका जो दूसरा क्लोज है, कौन सा, यहाँ से देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, ये जो दूसरा क्लोज है, इस क्लोज में शुड, वुड, कुड, माइट,
में से कोई एक होगा। यहाँ देखिए क्या यूज़ हो रहा है, वुड, उसके साथ में हैव लगेगा, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। अगर ये पूरी हो रही है कंडीशन तो इसका मतलब है वो इम्पॉसिबल कंडीशन है। वापस से सुन लीजिए कि अगर इफ़ वाला क्लोज है और सामने आपके पास में वुड, शुड, कुड, माइट के साथ में हैव आ रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम जो इफ़ वाले क्लोज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। दूसरा है इफ़ यू हैड कम इन टाइम, अगर तुम समय पर आए होते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो तुम ट्रेन पकड़ लेते। यहाँ पर भी देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसमें यूज़ क्या हो रहा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, इफ़ वाले क्लोज के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, अगर मान लो आपके पास में पहले ब्लैंक दे दिया गया, फिर सब्जेक्ट दिया गया, उसके बाद में फिर ब्लैंक दिया गया, और आगे आपको मान लो ब्रैकेट में क्या दे दिया जाता है, बी। ब्रैकेट में क्या दे दिया जाता है आपको, बी, कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास में बी आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना बी का बीन बन जाएगा और जो पहले ब्लैंक दिया हुआ है उसमें हैड लग जाएगा। ठीक है, तो हैड यू बीन, तो इसमें इफ, अनलेस, टिल, अनटिल किसी का यूज नहीं होता, इसमें क्या यूज होगा, हैड प्लस बीन। और ये कब होगा, जब सामने वही सेम कंडीशन शुड, वुड, कुड, माइट, यहाँ पे माइट यूज हो रहा है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड प्लस बीन का यूज कर देंगे। कब कर देंगे, जब बी दिया गया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में यूजेस किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो नया पोस्ट डालूं उसके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नया पोस्ट डालूं तो आपको उसकी सूचना आपको मिल सके। थैंक यू and have a nice day.